हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, मतलब एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेनेवर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर रैपिडली डिसिलेटेड विद इन द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स। जब क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली डिसिलेट होते हैं कहाँ पे, ग्लास ट्यूब में, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। तो उससे क्या होता है, हम लोग का एक्सरे प्रोड्यूस हो जाता है। द ट्यूब कॉन्टेन टू इलेक्ट्रोड्स, वन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द कैथोड। जो हमारा इसमें टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली, एक हमारा कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। जो कैथोड होता है उसके पास निगेटिव चार्ज होते हैं और जो एनोड होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। When the cathode filament is heated with an electric current and very high voltage is applied between the anode and cathode, the electron escape from the cathode and be accelerated toward the anodes। मतलब कि जब हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर, जो हम लोग का कैथोड हीट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या कैथोड की साइड से निकलते हैं और निकलने के बाद जाके वो टकराते हैं किससे, एनोड से। उसके बाद क्या होता है, जब वो टकराते हैं तो वहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। When these accelerated electrons are suddenly stopped by the anode, the sum of their kinetic energy is converted into X-ray। वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है और वहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा एक्सरे। इफ द वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट फास्टर। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, केवीपी या फिर एमएस बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा फास्ट मतलब ट्रेवल करेंगे अगर एमएस को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो। Thus, the result in higher energy X-ray will be produced. Up to 99% of kinetic energy of electron is converted into heat। और जब भी क्या होता है, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे कराते हैं, वहाँ पे 99% हीट प्रोड्यूस होता है और 1% हम लोग क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है। अब जो मेजर कंपोनेंट हैं वो जो सहायक होते हैं एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, जैसे कैथोड, एनोड असेंबली, रोटर स्टेटस, ग्लास ट्यूब हाउसिंग, फिल्टर्स, पावर सप्लाई सर्किट एंड फोकल स्पॉट। तो सब चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। और ये हमारा क्या है, एक्सरे ट्यूब है बेसिकली। तो एक्सरे ट्यूब में ये पार्ट्स हैं, यहाँ से हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो हमारा एनोड है, ये वाला पार्ट कैथोड है। फिर इधर से हाई वोल्टेज सोर्स हम लोग सप्लाई करते हैं कैथोड के साइड्स में। और ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन सडनली क्या होता है, डिसेलेट होता है हमारे कहाँ पे, एनोड के पास, जिसकी वजह से एक्सरे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे आपसे बात करेंगे कैथोड कौन से मटेरियल्स का बनता है, एनोड कौन से मटेरियल का बनता है। बेसिकली जो कैथोड होता है वो हमारा टंगस्टन फिलामेंट का बनता है और उसके ऊपर क्या होता है, इम्बेडेड होता है फोकसिंग कप। फोकसिंग कप क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शंस देता है और वो डायरेक्शन इस तरीके से देता है कि वो जाके डायरेक्ट हमारे एनोड टारगेट पे ही टकराते हैं। द कैथोड हैज टू प्राइमरी पार्ट्स। अब जो हमारा कैथोड है उसके पास टू प्राइमरी पार्ट्स होते हैं। पहला जो है हमारा फिलामेंट होता है, जो दूसरा है वो फोकसिंग कप होता है। सबसे पहले फिलामेंट, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब जो टंगस्टन होता है उसके पास ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ज़्यादा रिगिड मटेरियल्स है, उसके पास हायर वेपोराइजर्स पावर है, जिसकी वजह से वो उसका मेल्टिंग नहीं होता है। तो इन ए मॉडर्न एक्सरे ट्यूब डुअल फिलामेंट इज यूज। अब जो हम लोग का मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है वहाँ पर हम लोग डुअल फिलामेंट यूज़ करते हैं। एक स्मॉल फिलामेंट रहता है और एक लार्ज फिलामेंट रहता है। जो स्मॉल फिलामेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स, और जो लार्ज रहता है उसको लार्ज बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। द फिलामेंट इज ए कॉइल ऑफ वायर अबाउट 2 mm in diameters and 1 or 2 centimeters long। अब जो हमारा फिलामेंट का डायमीटर्स होता है वो 2 mm होता है और इसका जो लेंथ होता है 1 से 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। When current is applied to the coil, the outer shell electron of the filament atom are boiled off। This is known as thermionic emissions। अब जो हमारा एक्सरे प्रोडक्शन होता है बाय द थर्मियोनिक इमिशंस ही होता है। मतलब जब वो हमारा जो फिलामेंट है वो हीट होगा और हीट करने के बाद क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशंस। अब उसके बाद बात करते हैं फोकसिंग कप के बारे में। जो फोकसिंग कप होता है बेसिकली निकल मटेरियल्स का बना रहता है। द फोकसिंग कप फोकस द इलेक्ट्रॉन्स टू द टारगेट विच आर प्रोड्यूस बाय द फिलामेंट। अब जो हमारे वहाँ से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उसको क्या करता है, ये फोकस करता है टारगेट के साइड में। विदाउट द फोकसिंग कप द इलेक्ट्रॉन बिकम स्प्रेड अप। अगर वहाँ पे फोकसिंग कप नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, छितर जाएंगे, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में छितर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनोड के बारे में। तो एनोड क्या है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, वो हमारे एक्सरे ट्यूब का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स भी बोल सकते हैं आप इसको। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम कैथोड आर एक्सीलरेट टुवर्ड्स एनोड फ्रॉम वेयर एक्सरे आर प्रोड्यूस। मतलब जब जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है और जहाँ पे वो टकरा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है। टंगस्टन इज यूज एज टारगेट मटेरियल बिकॉज इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट 3387 और ऑल्सो सम बुक्स 3370 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 74 होता है।
It does not easily vaporize. It has good thermal conductivity. एनोड बेसिकली टू टाइप्स के हम लोग एक्सरे ट्यूब में एनोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टेशनरी या फिर रोटेटिंग। स्टेशनरी में जो एनोड रहता है वो क्या रहता है, हमारा स्टेबल रहता है, जबकि रोटेटिंग में जो एनोड रहता है वो क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है। स्टेशनरी एनोड क्या है, सिंपली आपको समझने के लिए एक स्टेबल एनोड होता है जो इसका एंगल हमारा कितना 15 से 20 डिग्री होता है, और जो इसका थिकनेस होता है वो 2 से 3 mm होता है। जो ये क्या होता है, कॉपर बार, मतलब जो इसके ऊपर कॉपर लपेटा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, हीट को रिड्यूस कर देता है। और जो हम लोग का स्टेशनरी एनोड है, इट इज हाईली यूज इन डेंटल एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट वेयर लो पावर एक्सपोजर आर रिक्वायर्ड। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोटेटिंग एनोड के बारे में कि रोटेटिंग एनोड क्या है। आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि इसमें जो एनोड है वो क्या करता है, रोटेट करता है। इट प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ये क्या करेगा, हाई इंटेंसिटी एक्सरे को प्रोड्यूस करेगा। इट कूल्स एनोड मोर इफिशिएंटली, और जिसकी वजह से ये क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिकता है और ये जल्दी हीट भी नहीं होता है। इट जनरेट लेस ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेड इमेज, और जो हम लोग का इमेज में शार्पनेस वगैरह आते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा तरीके से शार्पनेस आएगा और इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। जो हम लोग रोटेटिंग एनोड का यूज़ करते हैं मेमोग्राफी, मॉडर्न एक्सरे मशीन, या फिर आप बोल सकते हैं जनरल रेडियोग्राफी में भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लास इनवेलप। जो बेसिकली ग्लास इनवेलप है वो मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास, वो पायरेक्स ग्लास का बना होता है। और is a sealed evacuated tube made up of borosilicate into which are mounted the anode and cathode. Glass envelope a metal lead line designed to enclose and support the components. जो ग्लास इन्वेलप है वो मेटल्स जो उसके ऊपर रहते हैं वो हमारा लेड का बनाता है, जो क्या करते हैं, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उसको बेसिकली सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोल एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किससे, रेडिएशन एक्सपोजर जो अगर ज़्यादा हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से, उससे प्रिवेंट करता है। अब जो हम लोग ग्लास इन्वेलप रहता है, इट कंटेन कूलिंग ऑयल फॉर हीट डिसिपेशंस, इसके अंदर हम लोग ऑयल इमर्सन बनाते हैं ताकि जो हम लोग का हीट है वो कम हो जाए। अब उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टिव हाउसिंग के बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्टिव हाउसिंग क्या है, एक्सरे ट्यूब कवर विथ ए लेड लाइन प्रोटेक्टिव हाउसिंग विच प्रिवेंट द लीकेज रेडिएशन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स। अब जो एक्सरे प्रोटेक्टिंग हाउसिंग रहता है वो बेसिकली जो अगर सपोज हम लोग का ट्यूब क्या लीकेज है तो वहाँ पे एक्सरे जो स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस है उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग फिल्टर के बारे में। फिल्टर्स क्या होता है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमारे एल्यूमिनियम के बनते हैं। ये क्या करते हैं, अनयूजफुल रेडिएशंस को रिमूव कर देते हैं। अगर आपको फिल्टर पे वीडियो देखना है तो हम लोग एक पहले से अपलोड किए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको कुछ नए टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का सेकेंड वीडियो भी हम जल्द लेके आएंगे, तो आप उसके लिए भी वेट करें और आप उसको भी वॉच करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।